अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो बिहाइंड द विकेट विद मोइन खान। मैं हूं आपका होस्ट फैसल इलियास। अबू धाबी में तीसरे दिन का एक्साइटिंग खेल हमने आज देखा। सेशन बाय सेशन देखा जाए तो बहुत आउटस्टैंडिंग दिन था आज क्रिकेट का। पहले सेशन में पाकिस्तान ने 3 विकेटें ली, दूसरे सेशन में कोई विकेट नहीं गिरी और आखिरी सेशन में जो 6 विकेटें गिरी जिसमें यासिर शाह ने 4 विकेटें ली। ओवरऑल 5 विकेटें यासिर शाह की, 5 विकेटें हसन अली की और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम बोथ दीज बॉलर्स जिन्होंने पाकिस्तान के लिए आज का दिन पाकिस्तान के नाम किया। पाकिस्तान 174 चेस डाउन करना है पाकिस्तान ने, 25 समथिंग पे दोनों हमारे ओपनर्स खड़े हुए हैं। सो एक्साइटिंग मैच होगा और कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि हमने देखा है कि इन पिचेस पे हिस्टोरिकली पाकिस्तान के लिए इतना अच्छा ग्राउंड नहीं रहा चेजिंग में। हम श्रीलंका से 136 चेस करते हुए हारे थे मैच। सो अभी भी कुछ नहीं कहा जा सकता। हमारे साथ है पाकिस्तान के साबिक कप्तान टेस्ट क्रिकेटर मोइन खान साहब। खान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया शो पे होने के लिए। मोइन खान साहब कैसे समअप करेंगे आज का दिन? हसन अली, यासिर शाह पे तो हम बात करेंगे, वो पाकिस्तान के लिए 14 बार 5 विकेट लेने वाले बॉलर बन चुके हैं। लॉट टू टॉक अबाउट हिम, लेकिन हसन अली के पहले बात करें जो एक तरह से कमबैक था उनका। आउटस्टैंडिंग बॉलिंग टुडे। आई थिंक नो डाउट हमने कल भी प्रोग्राम में बात की थी कि इस मैच के अंदर हसन अली की जगह अगर हम शाहीन शाह अफरीदी को खिलाते तो बेहतर हो सकता था। आई थिंक एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव मैसेज लिया है और शाहीन शाह के होने से कि हसन को भी एक मैसेज मिल गया कि आपके पीछे एक आ रहा है। सो आई थिंक ही रियली बोल्ड वेल। आज बहुत अरसे के बाद काफ़ी गैप के बाद 5 विकेटें ली उन्होंने और जिस तरह बॉलिंग की उन्होंने नज़र आता जो बॉडी लैंग्वेज थी उनकी कंसिस्टेंटली एफर्ट कर रहे थे विकेटों के लिए। सो आई थिंक गुड टू सी हिम बैक के 5 विकेटों के साथ उन्होंने वापस कम बैक किया है और पाकिस्तान के लिए नेचुरली एट द एंड अच्छी बात यह है कि हसन अली फॉर्म में आ गए, जो कि हम बहुत अरसे से देख रहे थे कि हसन फॉर्म में नहीं है बट आई थिंक जब आप यंगस्टर्स को टीम में लेके आते हैं या करीब लेके आते हैं 11 में डालते हैं तो उसका इम्पैक्ट ओवरऑल आता है सीनियर प्लेयर्स के ऊपर। उनको पता लग रहा होता है कि यार एक बच्चा आ रहा है कि अगर ये इन हो गया तो मैं बाहर हो जाऊंगा फिर आपको एफर्ट करनी पड़ती है और यही हेल्दी कंपटीशन होता है स्पोर्ट्स के अंदर। सो आई थिंक गुड टू सी हसन अली आप सही कह रहे हैं, परफॉर्म किया। हसन अली वांटेड टू प्रूव अ पॉइंट और जब उन्होंने 5 विकेटें ली उनके डिफरेंट एक्सप्रेशंस थे। सो ही वांटेड टू प्रूव अ पॉइंट और आप सही कह रहे हैं कि आपने कल कहा भी था कि शाहीन शाह अफरीदी की भी जगह बनती थी। सो सारे एक्सपर्ट्स भी ये सोच रहे थे उनकी जगह बनती है। तो हसन अली पे ये प्रेशर होगा कि एक यंगस्टर रैंक्स में बैठा है, अगर मैं परफॉर्म नहीं करता तो वो आ जाएगा। लेकिन एक बॉलर जो बिल्कुल ऑफ कलर दिखे जिसपे बहुत सारी उम्मीदें थी, अब्बास अली, क्या कहेंगे? व्हाई, व्हाट इज द रीजन? देखिए टाइम होता हर एक का, फॉर्म अच्छी फॉर्म बुरी फॉर्म, बट अब्बास जो ओवरऑल जो बॉलिंग की है वो अच्छी बॉलिंग की है वो ही उसी जगह पे बॉलिंग कर रहा है बट क्लिक नहीं कर सके, विकेट्स नहीं मिल सकी। बट ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया था, जहाँ विकेट मिल रही थी वो और विकेटें लेते चले गए सो यहाँ पे थोड़ा सा मैं कहूँगा कि हसन से इम्पैक्ट पड़ा है। मे बी जैसे हमने कल बात की थी कि जब आपको पता होता है कि मेन बॉलर आप विकेट टेकर स्ट्राइक बॉलर जो होता है उसको आप थोड़ा सा मोहतात होकर खेलते हैं और दूसरे बॉलरों को आप खुल के खेलते हैं। तो आई थिंक अब्बास पे कोशिश की है आज न्यूजीलैंडर्स ने कि मोहतात होकर खेले क्योंकि बहुत फॉर्म में थे और दूसरी तरफ वो विकेट हसन को देते चले गए सो यही खूबसूरती है इस गेम की बेसिकली कि आप सोचते हैं क्या है, होता क्या है आप क्या चाह रहे होते हैं और क्या हो रहा होता है। सो ये बड़ा अनप्रेडिक्टेबल होता है हमेशा ये गेम, बट गुड टू सी कि पाकिस्तान ने इतनी अच्छी कमबैक की और हम कल भी यही बात कर रहे थे कि आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट होगा और आज पाकिस्तान आउट करने में कामयाब हो जाएगी तो ही पाकिस्तान जीत सकता है। अदरवाइज अगर आज पूरा दिन खेल जाते न्यूजीलैंडर तो पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल होना था फैसल। कल का दिन थोड़ा बहुत भी खेल जाते हैं सो चौथी इनिंग बहुत मुश्किल होती है पाकिस्तान। जब दूसरे सेशन में पाकिस्तान कोई विकेट नहीं ले सका तो मुझे आपकी बातें याद आ रही थी कि अगर न्यूजीलैंड पूरा दिन खेल जाएगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान के लिए। फिर फॉर्चुनेटली यासिर शाह ने कमबैक किया और अच्छी उन्होंने बॉलिंग कराई। 6 विकेटें पाकिस्तान ने 29 रन पे ली इस लास्ट सेशन में और सरफराज की एक बहुत अच्छी, यासिर शाह एंड हसन अली 5 विकेट्स ईच फॉर बोथ ऑफ दीज बॉलर्स। खान साहब, लेकिन हमने देखा कि एक पॉइंट पे जब बॉटलिंग और निकोलस खेल रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि शायद ये जो कि बहुत अच्छा मैं समझता हूँ कि वाइस कल हमने बात की थी कि सरफराज की कप्तानी बहुत इंपॉर्टेंट होगी और जिस वक्त नया गेंद आया उस वक्त वाकई बड़ा अच्छा डिसीजन था कि उन्होंने यासिर से बॉलिंग करवाई सो यासिर ने भी उसी तरह का रिस्पॉन्ड किया, बहुत अच्छी बॉलिंग की है। एक टाइम पे वाकई लग रहा था जिस तरह आपने वॉटलिंग का, बट अगर प्रीवियसली रिकॉर्ड देखा जाए तो वॉटलिंग और इस विकेट की कोई ऐसी हिस्ट्री नहीं है कि बहुत बड़ी बड़ी पार्टनरशिप्स हुई हैं आपको सो आई थिंक अगर रेशो वाइज देखा जाए परसेंटेज में तो हम 80-20 कह सकते थे उस पार्टनरशिप को कि लग रहा था कि हाँ जा सकती थी। बट अगेन प्रीवियस हिस्ट्री अगर हम यासिर शाह की देखते हैं तो बहुत बड़ी है,
हसन की देखते हैं तो बहुत एट टाइम्स उन्होंने पाकिस्तान को जहाँ पे ज़रूरत पड़ी है वहाँ पे आउट करके दिए। तो आई थिंक अगर उस तरह गेज किया जाए तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान ऑब्वियसली कहना चाहिए कि एक बेटर पोजीशन में था। बिल्कुल सही है। और विकेट की ही बात थी, और जहाँ विकेट कंप्लीट कहना चाहिए कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने कहीं भी पैनिक बटन नहीं दबा। पार्टनरशिप जरूर लगी, बट दे वर कंसिस्टेंटली ट्राइंग टू गेट अ विकेट, टू ब्रेक दैट मोमेंटम। और यही वजह थी कि वो जहाँ मोमेंटम ब्रेक हुआ वहाँ पूरा प्रेशर डाला है फिर पाकिस्तान टीम ने। गुड टू सी पाकिस्तान टीम प्लेइंग आई मीन लाइक दिस, के एक बॉडी लैंग्वेज नज़र आ रहा था कि यार हम टी ब्रेक पे गए थे तो मुझे ये कहा गया कि आप ही विकेट लेंगे हमारे लिए, सो विच इज़ अ वेरी गुड साइन। और लॉन्गर रन कप्तान है आपका। देखिए इनिशियली बहुत क्रिटिसिज्म हुआ था सरफराज के ऊपर, टेस्ट क्रिकेट में वो क्लिक नहीं किया था, हारे भी मैचेस, ड्रॉ भी हुए मैचेस, पाकिस्तान एक आध जीता भी। तो बहुत ज़्यादा हम एज अ नेशन ही बहुत ज़्यादा जल्दी जो है ना कमेंट कर देते हैं किसी चीज़ के ऊपर, ये नहीं देखते कि कोई प्लेयर कितनी स्ट्रगल करके इस जगह को मुकाम को हासिल करता है, उसको टाइम देने की कोशिश नहीं करते। ऐसे ही गवर्नमेंट में भी हो रहा है कि टाइम नहीं दे रहे आप। पिछले 65-70 सालों की जो है वो चीज़ें जो ख़राब हुई हुई आप 100 दिन की बात करें और 100 दिन में ख़त्म है, ऐसा नहीं होता। किसी के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, हर एक को टाइम देना चाहिए। सरफराज भी इसी तरह के इंसान है जिनका एक जो कैरियर है वो स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचे। ऐसा नहीं है कि वो, मेरा मतलब सिफारिश की वजह से वो कप्तान बने, डिजर्विंग प्लेयर। हर फॉर्मेट के अंदर वो परफॉर्म कर रहे हैं, एंड एवरीबडी नोज दैट एंड एवरीबडी फील्स दैट कि वो वाकई डिजर्विंग है। ऐसा नहीं है, कोई भी उनके बारे में ये नहीं कहता कि सरफराज डिजर्व नहीं करता। हाँ, एट टाइम्स ऐसा होता है जब आपको बॉडी लैंग्वेज या आपके डिसीजन ऐसे नजर आते हैं तो क्रिकेटर्स कमेंट करते हैं कि हाँ थोड़ा सा गैप, थोड़ा सा रिलैक्स, थोड़ा सा टाइम भी तो अच्छी बुरी फॉर्म रिलेट कर रही होती है। और ऐसा नहीं है कि आप किसी ऐसी आम टीम से या अब कहना चाहिए कि टॉप रैंक टीम से खेले, तो आपको कंसिस्टेंटली इस सीरीज से पहले आपको याद होगा मैंने हर प्रोग्राम में यही बोला था कि आपको एफर्ट करनी पड़ेगी, आपको जोर लगाना पड़ेगा। आप ये ना समझे कि आपने ऑस्ट्रेलिया से आप जीत चुके हैं तो बहुत आसानी से आपको ये सीरीज प्लेट में रख के दे देगी। न्यूजीलैंडर्स दे आर फाइटर्स, और पिछले 5-7 सालों में हमने देखा है वो बड़ी बड़ी टीमों को उन्होंने जो है वो डोमिनेट किया है और एट टाइम्स बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। तो पाकिस्तान टीम राइट डायरेक्शन में जा रही है, फाइट नज़र आ रही है बॉडी लैंग्वेज से। और जिस तरह आपने सरफराज की बात की है कि कंसिस्टेंटली एफर्ट कर रहे हैं, प्रेशर डाल रहे हैं आप, यही वो चाम है, वही कहना चाहिए कि खूबसूरती है इस गेम की कि आपको हर सेशन में जान मारनी, नो मैटर पर पार्टनरशिप लगती है, बट पार्टनरशिप को ब्रेक भी तो आप ही ने करना नहीं। अच्छी बात। सो दे वर वेरी वेरी क्लियर इन देयर स्ट्रैटेजीज, एग्जीक्यूशन ऑफ देयर स्ट्रैटेजीज के वो कंसिस्टेंटली प्रेशर डाल रहे थे। और यासिर को ये कहना कि आपने विकेट लेनी है, आप किसी प्लेयर के ऊपर जब बैंग करते हैं, उसको ट्रस्ट करते हैं तो आप उसको बूस्ट करते हैं, और यही वो अल्फाज होते हैं कि आप लिफ्ट करते हैं अपनी टीम को। सो आई थिंक एक जिम्मेदारी डाली गई उनको, और यासिर ने बड़ा अच्छा पॉजिटिवली उसको डिलीवर किया और उसने फील किया कि हाँ यार मैंने ही करना है। और बहुत अरसे के बाद हमने देखा कि यासिर ने भी 5 खिलाड़ियों को आउट किया। अगर यासिर शाह की डिलीवर करने की बात करें, 31 टेस्ट मैचेस में 14 बार पाकिस्तान के लिए वो 5 विकेट ले चुके हैं। बहुत कम मैचेस में वो बड़े बड़े दिग्गज प्लेयर्स को जो है ना वो टफ टाइम दे रहे हैं, मतलब वो रिकॉर्ड ब्रेक करे जा रहे हैं। टोटल पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा जो 5 विकेट्स ली हैं प्लेयर ने वो वसीम अकरम साहब हैं, 25 हैं उनकी ओवरऑल। सो यासिर शाह अगर वो इसी तरह चलते रहे और उसमें से जो 14 उन्होंने ली होंगी, आई एम श्योर कि सिंगल हैंडेडली वो मैचेस उन्होंने जिताए होंगे पाकिस्तान। सो अ लॉट ऑफ क्रेडिट गोज टू यासिर शाह, द वे ही इज परफॉर्मिंग फॉर पाकिस्तान। बिल्कुल, ही इज आई मीन वेरी गुड बॉलर, लाइक टेक्निकली उनको देखा जाए, जो बॉडी लैंग्वेज है, जो पेस है उनकी बॉल में, वो जिस तरह टॉस करते हैं, गुगली भी है, फ्लिपर भी एट टाइम्स करते हैं वो, and all this with smile on the face, of course, every time, and 100 भी था आज के दिन के लिए। और पाकिस्तान के लिए ऑब्वियसली सीरीज में जब आप जा रहे हैं और आपका यासिर शाह और हसन जैसी बॉलर्स का फॉर्म में आ जाना गिव्स लॉट ऑफ स्ट्रेंथ टू द टीम, बिकॉज आप अगले 2 मैचेस में भी देख रहे हैं ये बॉलर परफॉर्म करने वाले हैं। खान साहब, किसी पॉइंट पे आपको ऐसा लगा कि हमारी टीम की बॉलिंग स्ट्रेंथ थोड़ी कम है? जब आपकी 5th विकेट की बड़ी पार्टनरशिप हो रही थी न्यूजीलैंड की, उस वक्त हम थोड़ा सा ऐसा लगा कि विकेट लेना मुश्किल हो रहा था। आपको लगता है बिलाल आसिफ और अब्बास को थोड़ा बेहतर परफॉर्म करना पड़ेगा? वेल देखें, क्रिकेट में ऐसा होता है, ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहाँ फीलिंग ज़रूर आती है, बट जब आप टीम अप सेलेक्ट कर लेते हैं तो आपके लिए वही बेस्ट प्लेयर, वही बेस्ट स्ट्रेंथ होती है आपकी। सो अगर बॉलिंग एनालिसिस देखें तो सब ने अपना अपना पार्ट ज़रूर प्ले किया, कहीं प्रेशर डेवलप किया,
ऐसा नहीं हुआ किसी की इकॉनमी देखें हाँ, रन्स किसी ने नहीं लीक 5, 6 या 7 रन के एवरेज से आपने रन देना शुरू कर दिए, अननेसेसरी प्रेशर क्रिएट कर दिया आपकी वजह से। सो आई थिंक जिसने भी बॉलिंग की है कोशिश की है अच्छी बॉलिंग करने की, लेकिन जो सबसे अच्छी बात है वो है सरफराज की, जिस तरह बॉलिंग रोटेशन की है उन्होंने, यू नो, सो कंसिस्टेंटली प्रेशर रखा है। और यासिर शाह जो मेन बॉलर थे, आपको पता था, आप बिलीव कर रहे थे कि आपने इनसे आउट करवाने। इसी तरह हसन ने भी जो अपने क्रिटिक्स थे उनको चुप कराया, यू नो, अपनी परफॉर्मेंस से। सो यही खूबसूरती है गेम की कि जिसमें आप जब क्रिटिसिज्म होता है और बहुत ज़्यादा जब क्रिटिक्स बोलते हैं कि आपकी जगह नहीं बनती, इसकी जगह आप ये होना चाहिए था प्लेयर, उसको आप कितना पॉजिटिव लेते हैं। आई थिंक ही इज़ अ वेरी वंडरफुल क्रिकेटर, फाइटर, सेंसिबल, कि उसने इस चीज़ को बड़ा पॉजिटिव लिया एंड देन ही प्रूव द पॉइंट कि नहीं यार, आई एम देयर, यू नो। सो इट इज़ गुड अल्टीमेटली फॉर पाकिस्तान क्रिकेट टीम। अगले टेस्ट मैच में भी ये चीज़ का बहुत फ़ायदा होगा कि आप इन बॉलर से बच रहे होंगे और दूसरे बॉलर विकेट ले रहे होंगे। सो दिस इज़ वेरी टेक्निकल। तो आप कहीं कहीं रिलैक्स होते और कहीं आप जहाँ रिलैक्स नहीं होते, कॉन्शियस होते, वहाँ विकेट ज़रूर नहीं दे रहे होते। जब जहाँ रिलैक्स होते वहाँ विकेट दे जाते हैं। तो यही हुआ है आज के मैच में भी कि मेन बॉलर अगर हम अब्बास को यहाँ पे मद्देनजर रखें कि पूरी ऑस्ट्रेलियन सीरीज के अंदर उन्होंने आउट क्लास बॉलिंग की, पूरी दुनिया ने उनकी तारीफें की हैं। अब एक प्रेशर तो होगा साइकोलॉजिकल न्यूजीलैंड की टीम के ऊपर कि अब्बास ने बहुत जबरदस्त बॉलिंग की, इसको विकेट नहीं देनी, तो दूसरी तरफ हसन विकेट ले गया। तो ये बड़ी टेक्निकल चीज होती है और यही मैं बार बार कह रहा हूँ कि खूबसूरती जो टेस्ट क्रिकेट की है वो यही है। सो हमारे क्रिकेट फैंस को ज़रा भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मोहम्मद अब्बास को बहुत ही जो है ना संभाल के खेला है न्यूजीलैंड ने, इसलिए विकेटें नहीं मिली हैं। अगले मैच में विकेटें मिलेंगी, ये मैसेज है मोइन खान साहब की तरफ से। और बिलाल आसिफ भी ऑब्वियसली उन्होंने विकेटें नहीं ली, लेकिन उन्होंने रन्स इतने ज़्यादा कंसीड नहीं किए। सो ऑल गुड साइंस फॉर पाकिस्तान। हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे टेस्ट क्रिकेट पे और PSL सीजन 4 की ड्राफ्टिंग के हवाले से भी कुछ चीज़ें डिस्कस करने के लिए। सो स्टे विद अस, विल बी राइट बैक। और हमेशा वो बुरी चीज़ों के लिए खबरों में रहे, ऑल्दो वो बॉटम ऑफ द टेबल नहीं ख़त्म होते, लेकिन वो कभी फाइनल नहीं जीत सके हैं। लेकिन कप्तान की चेंजेस हों या उनके सलमान इकबाल साहब की इन्वॉल्वमेंट हो टीम के मामलात में, खान साहब शाहिद आफरीदी जैसे प्लेयर को एक साल में, और वो सिर्फ प्लेयर नहीं थे इस टीम के लिए, वो एक आइकॉन प्लेयर थे और उनको T10 लीग की वजह से शायद उनको इस टीम से जाना पड़ा। और अगर कुछ कंट्रोवर्सी ये भी कही जाती है कि क्योंकि T10 लीग में तो वसीम अकरम साहब भी थे, उनको उन्होंने अपना नया सदर बनाया। सो ये क्या आपको लगता है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है? आई थिंक एक तो ये तासुर के कराची किंग ने शाहिद आफरीदी को रिलीज कर दिया है, ये ऑन पेपर तो आपको नजर आ रहा है, बट देर आर सम डिस्प्यूट गोइंग ऑन, जिसकी वजह से वाकई इसकी जो बेस है वो T10 लीग ही है। अच्छा। जिसमें शाहिद आफरीदी T10 को बहुत प्रमोट कर रहे थे और वो पख्तून को रिप्रेजेंट करते। और यही चीज़ जो थी कि आपको पता है कि जिस वक्त सलमान इकबाल साहब ओनर थे इसके, सो उनकी जो कहना चाहिए थिंकिंग थी, जो स्टेटमेंट्स थी या जो इस लीग के बारे में विजन था, वो डिफरेंट बातें करते थे। एंड जस्ट सडनली चेंज हुआ आफ्टर सडनली, जिस वक्त मेरा ख्याल है कि उनका आपस में डिस्प्यूट क्रिएट हुआ विद इन द पार्टनर्स, सो उसके बाद उन्होंने साइड लाइन कर ली और T10 को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। ये वही T10 है जिसको जो उनका चैनल भी है वो भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा था, अब बहुत ज़्यादा उनके खिलाफ बातें हो रही हैं, यू नो। सो ये एक कहना चाहिए, अब सियासी कह लें इसको, यह एक बिजनेस जंग है, ये चलती रहेंगी। इसमें प्लेयर्स को जो है, प्लेयर्स को वैल्यू देनी चाहिए, प्लेयर्स की वैल्यू रखनी चाहिए। आप प्लेयर्स को बहुत अच्छा काम किया है कि शाहिद ने अपना कंसेंट नेचुरली उनको दिया होगा कि आई डोंट वांट टू कंटिन्यू, मैं आई वुड रादर प्रेफर गो टू द ड्राफ्ट और यहाँ से मैं नहीं खेलना चाहता। इसी वजह से मेरा ख्याल है कि वो ड्राफ्ट में, अब लेट्स सी कि शाहिद को कौन पिक करता है। और मेरा नहीं ख्याल कि कोई प्रॉब्लम होगी शाहिद को, जिसकी भी बारी होगी यकीनन जो पहली पिक आएगी, शाहिद का एक अपना इम्पैक्ट है, वो एक T20 फॉर्मेट के बहुत बड़े क्रिकेटर भी हैं और इनफैक्ट अगर ब्रांड एसोसिएशन किसी के साथ उनकी होती है तो बहुत ज़्यादा चार्म होता है, यू नो, क्राउड पुलर है वो, उनको लोग देखना चाहते हैं, बड़ी फॉलोइंग है पाकिस्तान के अंदर उनकी। सो मेरा नहीं ख्याल है कि कोई ऐसी प्रॉब्लम होगी, बट वो डिस्प्यूट है, मे बी एक एथिकली कह ले, उसकी अपने रूल्स की एक वो थी जिसकी वजह से मेरा ख्याल है शाहिद ने अलहदगी इख्तियार की। बट मेरा नहीं ख्याल है कि जिस तरह शाहिद को पिछले साल लिया था उन्होंने, वो रिलीज करते खुद
ये चाहते हुए कि शाहिद को रिलीज कर दें, बट शाहिद ने परफॉर्म करके दिया है। उस टीम को वो नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं। खान साहब, आपको लगता है कि जो उनके 2 साल वो पेशावर ज़ल्मी के साथ रहे और हमने देखा कि पीएसएल में जनरली, वैसे तो बहुत सक्सेसफुल सीरीज़ है लेकिन जनरली ऑडियंसेस नहीं होती थी, लेकिन जहाँ शाहिद अफरीदी का मैच होता था तो हमने देखा था कि पीला समंदर उड़ के आ जाता था। तो डू यू थिंक कि हो सकता है कि पेशावर ज़ल्मी दोबारा उनको लेने की कोशिश करें? मेरा नहीं ख्याल है कि पेशावर ज़ल्मी लेने की कोशिश करेगी, तो क्योंकि वहाँ भी उनके जिस वक्त डिस्प्यूट ही हुए थे जिसकी वजह से उन्होंने किनारा कशी की थी, और ये पूरे पाकिस्तान को पता है, पूरी फ्रेटर्निटी को पता है कि इनके प्रॉब्लम्स थे आपस में ओनर्स के साथ, जिसकी वजह से उन्होंने अलहदगी इख्तियार की थी। तो मेरा नहीं ख्याल है कि शायद दोबारा जाएंगे, और शायद को अगर वो पिक भी कर लेते तो शायद दिल से नहीं खेलेगा उस टीम के लिए, मेरा नहीं ख्याल है। सो आई थिंक ये 2 टीमें तो अब माइनस हो गई, बट जहाँ हमारी टीम मे बी, यू नेवर नो, अभी हमारी इस मौजू के ऊपर मीटिंग नहीं हुई है, बट शायद एक वैल्यूएबल प्लेयर है, बट लेट्स सी शायद की अपनी फॉर्म कैसी है, कितना वो फिट है, ये तमाम चीज़ें देखनी पड़ेगी। शायद अपने खुद क्या कहता है, अभी तक शायद की मेरा नहीं ख्याल है कि किसी से बात भी हुई है, उन्होंने अपने आप को ड्राफ्ट में रखा है, वो भी देख रहे होंगे कि मुझे कौन लेता है, सो मे बी लाहौर, कोयटा, मुल्तान सुल्तान, कोई भी इन 3-4 टीमों के अंदर से कोई भी शाहिद को पिक कर सकता है। वेरी ट्रू। सो मेरा ख्याल है कि लेट्स होप फॉर द बेस्ट, और जहाँ भी जाए मैं तो उनको विश करूंगा, बिकॉज कि मेरे तो बड़े छोटों की तरह हमेशा बड़ा उनको लेके चले, और उन्होंने बड़ा पाकिस्तान के लिए कंट्रीब्यूट किया। सो उम्मीद करता हूँ जो एडिशन वो क्रिएट करते हैं अपने प्रेजेंस से लीग के अंदर, वो बरकरार रहनी चाहिए एज लॉन्ग एज इज फिट। वेरी ट्रू। अच्छा खान साहब, ट्यूसडे को ये ड्राफ्टिंग होनी है, क्या प्रिपरेशंस हैं? ऑब्वियसली कोयटा ने फाइनल नहीं जीता, लेकिन वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल टीम्स इन पीएसएल सीजन 4। व्हाट इज द प्लानिंग ऑफ कोयटा ग्लेडिएटर्स? हमने अभी ट्रेड किया है, आपको सुनील नारायण, सुनील नारायण और उमर अकमल हमारे आगे, और हमने अपनी जो पिक्स थी वो हमने उनसे शेयर कर लिए, वो पिक करेंगे वहाँ पे। उस पिक के बदले में हमें सुनील नारायण और उमर अकमल मिल गया, जो कि वहाँ पे खुद भी कहना चाहिए कि इतना कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस नहीं दी है, कंफर्टेबल नहीं थे, हालांकि बेहतरीन प्लेयर्स हैं। दे वर आल्सो विलिंग टू हैव अ ट्रेड विद एनी अदर फ्रेंचाइज, सो उनकी अपनी भी एक विल थी। सो हमने ये देखा कि अपनी स्ट्रेंथ करने के लिए अपनी टीम को, क्योंकि हमारे पास स्पिनर, टॉप क्लास स्पिनर कोई भी नहीं था, स्पेशली फॉरेनर्स के अंदर। सो राशिद को हमने पहले पिक किया हुआ था 2 साल, बट अनफॉर्चुनेटली उसको हम रिटेन इस सूरत में नहीं कर सकते क्योंकि अफगानिस्तान के प्लेयर्स ही अवेलेबल नहीं है, तो उनका कोई फ़ायदा नहीं है, सो हमने ये देखते हुए कि अपनी बॉलिंग को स्ट्रेंथन करने के लिए सुनील नारायण को, और बैटिंग में एक लोकल प्लेयर लाइक उमर अकमल से अच्छा मेरा नहीं ख्याल कि कोई प्लेयर है T20 फॉर्मेट के अंदर, और उनको सही यूज़ किया जाए, यूटिलाइज किया जाए। और वो भी खान साहब जख्मी शेर हैं, प्रूव करना चाहते हैं, जख्मी शेर हैं, जाहिर सी बात है उनको भी प्रूव करना है। सो ये एक्चुअली राइट टाइम था उनको पिक करने का, बिकॉज ही ऑल्सो वांटेड टू कम बैक इन पाकिस्तान क्रिकेट टीम। सो ये एक प्लेटफॉर्म उनको मिलेगा जहाँ पे एक क्योंकि मैंने अभी टाइम खान साहब एक ब्रेक पे जाना है। एक स्ट्रेटजी खान साहब ने जरूर हमें बता दी कि जो भी आप फॉरेन प्लेयर लेंगे या की प्लेयर लेंगे, उसका ये देखना जरूरी है कि वो आपके लिए अवेलेबल हो, जो बड़ा जरूरी होता है आपको पूरी सीरीज जीतने के लिए। एक ब्रेक पे जाएंगे, वापस आकर मजीद बात करते हैं खान साहब से। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक ऑन बिहाइंड द विकेट विद मोइन खान। ब्रेक पे जाने से पहले हम पीएसएल सीजन 4 की ड्राफ्टिंग जो ट्यूसडे को होने वाली है उसके बारे में बात कर रहे थे। इस्लामाबाद में ड्राफ्टिंग होगी, और इस्लामाबाद के ही हवाले से अगला सवाल है हमारा खान साहब से। खान साहब, हमें ये न्यूज़ आ रही थी कि मिसबाह हक साहब इस बार क्रिकेट नहीं खेलेंगे, पीएसएल सीजन 4 नहीं खेलेंगे, लेकिन अब पता चला है कि ही वॉन्ट्स टू बी इन द प्लैटिनम कैटेगरी और वो खेलना चाहते हैं। कितनी सदाकत है इस न्यूज़ में? वेल आई डोंट थिंक सो, बिकॉज जहाँ तक मेरी नॉलेज है वो एज अ मेंटोर ही उनको खिला रहे थे और उनको रिटेन नहीं किया, एज अ मेंटोर रिटेन किया था। बट नेस्ली मिसबा की जो अपनी स्ट्रेंथ है, लाइक पिछले साल तक वो बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहे थे T20, सो मेरा ख्याल है कि वो फर्स्ट चॉइस ज़रूर नहीं होंगे इस्लामाबाद की, बट उनको स्पेयर में रखा ज़रूर गया होगा कि अगर कहीं ज़रूरत पड़ी तो वो मे बी ला सके उनको। सही है। खास साहब, बड़े प्लेयर्स और ऐड हुए हैं, AB डिविलियर्स और बाकी भी बड़े प्लेयर्स का नाम आ रहे हैं। डू यू थिंक दिस मेक्स दिस PSL इवन बिगर, या आपको लगता है कि चेयरमैन के चेंज होने से और थोड़ा सा इन चेंजेस की वजह से थोड़ा सा अफेक्ट भी हो सकती है आपके लिए? इफेक्ट आई डोंट थिंक सो, बिकॉज के नए प्लेयर आ रहे हैं, बड़े प्लेयर आ रहे हैं, इनसे फ़र्क तो पड़ेगा आपको, बट जो कैपेसिटी है कि क्राउड पुलिंग वाली, वो चूँकि आप देखें कि बैक टू बैक इतनी सीरीज़ हो रही हैं वहाँ पे, सो वो जो एक नौकरी पेशा तबका है ना, उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आप टिकट ख़रीदें, आप हर मैच में जाएं, हर मैच में क्राउड नज़र आए।
नेचुरली वैल्यू एडिशन तो होती है जब आप टॉप प्लेयर्स लेते हैं किसी भी लीग के अंदर, यू नो, बट उसका इम्पैक्ट ग्राउंड में पुलिंग द क्राउड कितना होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। कि अगर यही प्लेयर्स पाकिस्तान आते, सारे पाकिस्तान पहुंचते इस लीग के साथ साथ इन मैचेस के अंदर, तो इसका एक अलग चार्म होता है कि आपको स्टेडियम भरे हुए नजर आते हैं, यू नो, तो वो एक सक्सेस अलग नजर आती है। इसमें दुबई में व्यूअर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर टीवी पे कहें तो फॉलोइंग तो बहुत होती है, नेशनली बढ़ेगी, बट ऑन ग्राउंड आपको मुश्किल होती है। इतने ह्यूज स्टेडियम के अंदर आप करा रहे हैं, वहाँ पे ग्राउंड भरना बहुत मुश्किल है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए। खान साहब ने बहुत अच्छा पॉइंट रेस किया और हमने देखा जैसे मुल्तान सुल्तान ने डिफॉल्ट किया है। सो वन ऑफ द रेवेन्यू आइटम्स फॉर दीज फ्रेंचाइजेज इज कि लोग ग्राउंड में आए पैसा खर्च करके, उसकी शेयरिंग इन फ्रेंचाइजेज के साथ होगी, जो पीएसएल के साथ साथ बाकी लीग्स में हम देखते हैं। आईपीएल द वन ऑफ द रीजंस कितनी सक्सेसफुल है कि ग्राउंड खचाखच भरे होते हैं। सो आपको लगता है कि किसी पॉइंट इन टाइम पे दिस लीग हैज़ टू मूव टू पाकिस्तान ताकि फ्रेंचाइजेज भी पैसा बना सकें? वेल थोड़ा सा पीसीबी रिलक्टेंट है, आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज कि हम 3 सीज़न कर चुके हैं, अब भी अपने मुल्क में नहीं ला सके, तो बड़ा मेरा ख्याल है कि डिज़ास्टर है ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। पाकिस्तान क्रिकेट को बोर्ड को चाहिए कि अब अपनी लीग अगले साल से पूरी लेके आए, नो मैटर व्हाट, कौन से प्लेयर आ रहे हैं कौन से नहीं आ रहे हैं। देखें, आपके क्राउड को क्रिकेट अपने मुल्क में चाहिए, अपने सेंटर्स पे चाहिए, यू नो, कि अगर आपको टॉप प्लेयर एबी डिविलियर नहीं आना चाहता पाकिस्तान, भाई नहीं आए आप, ठीक है, एक सीजन तो करा के देखे ना आप कम से कम। जब एक सीजन हो जाएगा, आप खुद अगर डरे हुए यार लीग सक्सेसफुल नहीं होगी, देखें लीग सक्सेसफुल होती है क्राउड से। जब ग्राउंड आपके भरे हुए होंगे, लोग चाहते हैं मैच देखना, अपने स्टार्स को, अपने प्लेयर्स को देखना चाहते हैं, सारे इंटरनेशनल स्टार्स को नहीं देखना चाहते, वो इस फॉर्मेट को देखना चाहते हैं, इस एंटरटेनमेंट को देखना चाहते हैं। और यकीनन बड़े प्लेयर से वैल्यू एडिशन होती है, वो आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं। आप ये फियर जहन में ना रखें ये सक्सेसफुल नहीं होगी। मैं आपको गारंटी देता हूँ पाकिस्तान में अगर सारे मैचेस आते हैं तो ये लीग और ज्यादा सक्सेसफुल होगी, बिकॉज कि आपके सारे वेन्यूज फुल भरे हुए होंगे, और जब फुल भरा होता है वेन्यू तो उसकी एक अलग वैल्यू होती है, यू नो, रादर देन के यू हैविंग अ एम्प्टी स्टेडियम, सिर्फ आप टीवी पे देख रहे हो, एक क्राउड कोने पे बैठा होता है, उसी को बार बार फोकस करके उन्हीं को बार बार आप दिखा रहे होते हैं, यू नो, आप ज्यादा टीम के ओनर से दिख रहे हो, बेवकूफ बना रहे होते हैं ना पब्लिक को कि ग्राउंड में क्राउड है, ग्राउंड में क्राउड नहीं होता। सो आई थिंक मेरा अपना सजेशन है, ये अपनी फीलिंग है कि अपना ओपिनियन है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को थोड़ा सा स्ट्रांगली, वो जो ये हम क्रिकेट में भी यही बात करें, फियर ऑफ फेलियर जब आपके जहन में आ जाता है तो आप फेल ही होते हो। बिल्कुल सही बात। सो व्हाई यू हैविंग दैट फियर इन योर माइंड कि आप सक्सेसफुल नहीं होंगे? भाई लोग बेताब हैं देखने के लिए और खेलने के लिए। आप ही वो साहब थे जिन्होंने पिछले साल ये स्टैंड लिया था कि अगर कोई प्लेयर पाकिस्तान नहीं आ रहा, मैं तो अभी भी ये स्टैंड लेता हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली तमाम चीजों को क्रिकेट बोर्ड जो है सेकंड नहीं करता। वो कहते हैं जी प्लेयर नहीं आएंगे तो लीग सक्सेसफुल नहीं होगी। भाई ऐसा नहीं होता, अपने मुल्क को वैल्यू करें, प्लेयर इंडिविजुअल कुछ नहीं है, हमारा मुल्क है, हमारे मुल्क को वैल्यू करनी चाहिए। हमारे मुल्क में जो हमारी अपनी आवाम है उनको वैल्यू करनी चाहिए ना, उनको आप प्लेटफॉर्म दें, उनको ग्राउंड दें, उनको मौका दें, वो अपने ग्राउंड में आके अपने स्टार्स को, और जितने भी कहना चाहिए, अगर आप सेकंड ग्रेड के स्टार्स भी आते हैं भाई लोग देखना चाहते हैं। वेरी ट्रू। पीएसएल के 2 यहाँ पे एडिशन में कुछ मैचेस हो चुके, फुल स्टेडियम था ना, उसमें कौन से टॉप प्लेयर्स आ गए थे? सही बात है, कौन से टॉप प्लेयर्स थे? नहीं आए थे। हाँ, क्वेटा ग्लैडिएटर के भी नहीं आए थे प्लेयर, बट क्राउड का आपने देखा था टर्नआउट कितना था। तो आई थिंक इस चीज को मद्देनजर रखें ना, जब एक साल ये मैसेज चला जाएगा, देखें जिसने खेलनी है वो आएगा, वो खुद खेलेगा, प्लेयर बोलेगा जी मुझे ड्राफ्ट में डालो, मैं आऊंगा, बिकॉज कि आपके पास एक सक्सेस स्टोरी होगी ना, आपके पास ऑलरेडी है। बिल्कुल, आप अभी भी डरे हुए, आपने बड़ी अच्छी तरीके से सक्सेसफुली सिक्योरिटी को, जितने हमारे इदारे हैं उन्होंने जितने एफर्ट की थी, आई थिंक वो एक आपके पास एक केस है पूरा बाकायदा, यू नो, तो उसके ऊपर सिर्फ आपने सिर्फ उसको सेकंड करना, आपने कहा नहीं भाई वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड इट, तो अब यही होगा, जिसने आना आए, जिसने नहीं आना ना आए यार, बिल्कुल सही, कोई इशू नहीं है। आखिरी सवाल करेंगे पीएसएल सीजन 4 के हवाले से, फिर हम टेस्ट क्रिकेट की तरफ दोबारा आ जाएंगे। खान साहब, हमने सुना है कि बल्कि कोयटा ग्लैडिएटर्स के ओनर जो है नदीम उमर साहब, उन्होंने भी ये कहा है कि सरफराज को बहुत बड़ी ऑफर थी किसी टीम से। क्या वो कराची किंग्स तो नहीं थी जिसने सरफराज को ऑफर किया था? ये ऑनेस्टली मुझे नहीं पता इस बारे में, अगर मुझे पता हो तो मैं जरूर बताता, बट ऑब्वियसली क्योंकि कराची से ताल्लुक है, कराची से हो सकता है उनको ऑफर हुई, बट सरफराज की बड़ी बात है कि सरफराज किसी भी टीम से, बिकॉज सरफराज इस टीम को हमेशा लेके चला है, नॉट ओनली हियर, क्लब क्रिकेट हो गई तो एक इमोशनल उसकी अटैचमेंट है, यू नो, एंड वो जिन लोगों की इज्जत करता है वो तमाम लोग ही इस फ्रेंचाइज के साथ अटैच है। तो इंसान कभी कभी ऐसा होता है कि अपने आप को पैसों में नहीं तोलता, बट उसके लिए ये वैल्यूज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं जो साथ चल रही होती हैं। सो इट्स वेरी गुड टू
सी एंड लिसन के सरफराज ने उनको मना किया है और यहाँ से कंटिन्यू किया है। और हमने तो हमेशा कहा है कि सरफराज जब तक फिट है वो क्वेटा ग्लैडिएटर का कप्तान रहेगा। ओबीडियंट शागिर्द हैं सर वो आपके। और खान साहब टेस्ट मैच की तरफ वापस आते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है कल पाकिस्तान के लिए। हिस्टोरिकली जैसे हमने इंट्रोडक्शन में कहा था कि पाकिस्तान का रिकॉर्ड चेजिंग में इतना अच्छा नहीं रहा। डू यू थिंक कि कोई प्रॉब्लम आपको दिखती है या आपको लगता है जैसे एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्पेल हो जाता है या विकेट्स आपके ऊपर नीचे गिरती है तो ही प्रॉब्लम नजर। अब 139 रन रह गए, 10 विकेटें आपके पास पड़ी हैं, बट वो जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था वो रिपीट ना हो कि जहाँ पे एक टोटल चेस कर रहे थे। इनफैक्ट हमारे खेलते हुए भी ऐसा हुआ कि 132 हम चेस कर रहे थे साउथ अफ्रीका से इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में और हम 121 पे आउट हो गए थे शायद कुछ 17-18 रन से। तो आई थिंक ओवर कॉन्फिडेंट ना हो, टेक योर टाइम। 2 दिन पड़े हैं आपके पास, जल्दी किसी चीज की नहीं है, सो टेक योर टाइम। हाँ, जहाँ पनिश करना हो बॉल नजर आए आपको उसको पनिश जरूर करें, अपने ऊपर हावी ना करें किसी चीज को, पॉजिटिव क्रिकेट खेलें। सो मेरा नहीं ख्याल कि कोई प्रॉब्लम होगी अगर प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स खेलें। अगर आप T20 वाले फॉर्मेट पे चले जाएंगे तो आप अपनी टीम के साथ ज्यादती करेंगे। आज हमने देखा कि इमाम उल हक ने काफी अच्छा स्ट्राइक किया, बिल्कुल बहुत अच्छा शॉट्स मारे, बहुत अच्छा। तो यही तरीका होगा। अब चूंकि कल दोबारा आपको इनिंग स्टार्ट करनी होगी तो नए माइंड से जाना होगा, थोड़ा सा वक्त जरूर गुजारें, शुरू का 1 घंटा इत्मीनान से खेलें, उसके बाद जहां बॉल नजर आए मेरा ख्याल है कि जरूरी है कि आप रन्स पे जाएं ताकि इजी हो मैच। बिल्कुल सही। खान साहब हमने थोड़ा सा आज टीम में ये भी चेंज देखा कि अजहर अली हो गए, जो सीनियर प्लेयर्स हैं, हफीज़ हो गए, जब विकेट नहीं भी गिर रहे थे वो बड़ा सपोर्ट कर रहे थे सरफराज के साथ, और सरफराज को इतना अग्रेसिव होने की जरूरत आज नहीं पड़ी थी। जो हमने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट फर्स्ट टेस्ट में देखा था कि 140 ओवर तक हम 10 विकेट नहीं ले सके थे, आज सिनेरियो बड़ा चेंज था। डू यू थिंक ये पॉजिटिव साइंस हैं आपके सारी टीम के? देखें, आप सीनियर प्लेयर से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? एक तो परफॉर्मेंस होती है और फिर ऑन ग्राउंड परफॉर्मेंस, कंट्रीब्यूशन के वो कितना इन है, कितना पुश कर रहे हैं यंगस्टर्स को, यू नो। जब खुद सीनियर ये काम कर रहा था तो जूनियर तो ऑटोमेटिकली करना शुरू कर देते हैं, यू नो। सो दिस इज व्हाट वी एक्चुअली वांट इन अ टीम, जहाँ पे टीम वर्क, जहाँ यूनिटी की बात करते हैं। तो इन्हीं चीज़ों से जो सीनियर प्लेयर्स हैं वो अपनी रिस्पेक्ट गेन करते हैं, यू नो। तो वहाँ पे जहाँ खुदा ना खास्ता जब फॉर्म खराब होती है तो यही जूनियर्स उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं उस वक्त, यू नो। सो गुड टू सी देम कि वो देयर बैकिंग देयर यंगस्टर्स, पुटिंग एफर्ट इन द टीम, वेरी ट्रू, जस्ट टू गेट द विक्ट्री। खाना आपको लगा कि किसी पॉइंट पे कि हफीज़ ने को थोड़ा कम यूज़ किया हमने? आपको लगता है कि जब वॉटलिंग खेल रहे थे या जब लेफ्ट हैंडर उनके खेल रहे थे निकोलस, उस वक्त आपको लगता है कि हफीज़ को ज़्यादा बॉलिंग करानी चाहिए थी? किसी पॉइंट पे आपको ऐसा लगा? मेरा नहीं ख्याल है कि कोई ऐसा, बट हफीज़ ने की है, थोड़ी बहुत बॉलिंग ज़रूर की है, क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि पिच से इतना ज़्यादा कोई इफेक्ट उनको हुआ है, पिच से हेल्प मिली हो, यू नो। बट एक एंड से जब यासिर ने, आपने देखा कि मोर देन 30 ओवर्स उन्होंने किए हैं और कंसिस्टेंटली, तो यकीनन आपको दूसरे एंड से कुछ ना कुछ चेंज करते रहना था। दूसरे एंड से भी आप एक ही बॉलर नहीं लगा के रख सकते थे, यू नो, बिकॉज कि आप माइंड से खेल रहे होते हो ना बैट्समैन के। सो वहाँ पे आपको टाइम टू टाइम चेंज करना पड़ता है, क्योंकि उसी तरह फिर बैट्समैन भी अपने आप को चेंज करता है, तो उसमें ही गलती की गुंजाइश होती है। सो आई थिंक आज बहुत समझदारी से कप्तानी की है सरफराज ने, यही मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ऐसे ही होगा, और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने देखा कि वाकई कोई ऐसी बड़ी पार्टनरशिप लगने नहीं दी कंसिस्टेंट एफर्ट की वजह से। खाना एक स्पेशली रमीज राजा साहब ने आज पोस्ट मैच कहा कि सरफराज आज जब विकेट नहीं गिर रही थी उस वक्त भी उन्होंने बॉलर्स को कोई यू नो अग्रेशन नहीं दिखाया, कोई नेगेटिव वो नहीं, वरना वो थोड़े से अग्रेसिव होते थे। डू यू थिंक दैट इज अ पॉजिटिव चेंज, और ये अब यहाँ से जो है लर्निंग का कर्व आगे ही जाता जाएगा? रमीज भाई कह रहे हैं तो वाकई पॉजिटिव चेंज है, मान हाँ, वरना वो, हाँ एग्जैक्टली, यू आर राइट। सो आई थिंक गुड कि इस तरह की चीज़ हुई है और वाकई उसको प्रेस करना चाहिए। बात यह है कि जब सीनियर प्लेयर्स हमारे बैठे होंगे, हमारे सीनियर कप्तान वहाँ बैठे हुए कमेंट्री पे बैठे हुए, वो जब प्रेस करेंगे तो नेचुरली वो बहुत क्लोजली वॉच कर रहे होते हैं, कि एक बॉल वॉच कर रहे होते हैं, यू नो। सो आई थिंक उससे पॉजिटिव आपको मैसेज मिलता है, यू नो, अगर आप खुद सीखने वाले हो, यू नो। आई थिंक इट्स गुड कि वो चीज़ आई है, उनके मुँह से निकली है, और नेचुरली सरफराज भी खुश हुए होंगे और अपने आप को और बेहतर करने की कोशिश। एक और सीनियर प्लेयर जो बड़े सरफराज के लिए हमें लगता था कि थोड़ा सा वो उसके अगेंस्ट होते थे, वकार यूनिस साहब ने भी ये कहा कि बड़ी बात है कि एक प्लेयर इतनी क्रिकेट खेल रहा है, उसके साथ साथ ये इंप्रूवमेंट्स कर रहा है, तो पता नहीं कहाँ जाके उसने ये इंप्रूवमेंट्स की हैं, चीज़ें सीखी हैं, विच इज़ अ गुड साइन। मे बी ही वुड हैव कॉल्ड यू, या बड़े प्लेयर से उन्होंने बात की होगी, ये इंप्रूवमेंट आई है, विच इज़ अ गुड साइन। लेकिन अब हम अपना रुख थोड़ा सा हसन अली की तरफ करेंगे। खान साहब, जब उन्होंने 5 विकेटें ली, जब वो बाहर निकले, वो सबसे पहले अजहर महमूद के साथ साहब के साथ गले लगे, जो ऑब्वियसली हमारे बॉलिंग कोच है। अगर हम
बॉलिंग की बात करें, हमारा बेस्ट स्ट्राइक रेट है 22 समथिंग का एवरेज है हमारा पाकिस्तान का। हम टॉप रैंक साइड नहीं है, हम 7वें नंबर की साइड हैं, हम इंडिया और साउथ अफ्रीका से ऊपर हैं। सो आपको लगता है कि हम बहुत क्रिटिसाइज करते हैं अजहर महमूद को, लेकिन क्रेडिट जाता है उनको? नहीं, अजहर को आई डोंट थिंक सो कि कोई क्रिटिसाइज कर रहा है, मैंने तो कभी नहीं किया क्रिटिसाइज, जो हाँ। जब से वो आए पाकिस्तान की बॉलिंग इंप्रूव हुई है। आप एक आध मैच हारने से, अगर आप एवरेज देखें ना, आप एवरेज अगर अबव 50 चला, इट मींस कि इज डूइंग गुड थिंग, गुड जॉब। सो हम फजूल में क्यों क्रिटिसाइज करें? 22 का एवरेज है हमारा विकेट लेने का। और आपके लड़के प्रेस कर रहे हैं, आपके लड़के परफॉर्म कर रहे हैं और प्रेस कर रहे हैं उनको कि यार ये एफर्ट करते हैं हमारे साथ, एंड गुड टू सी। एंड अजहर एज ए एटीट्यूड, लाइक वी हैव प्लेड टुगेदर, वेरी हम्बल एंड वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन, यू नो। सो देखें, जब आप हार्ड वर्क करते हैं, आपकी इंटेंशंस क्लियर होती हैं, तो आपको रिवॉर्ड्स मिलते हैं, सच्ची बात। सो दैट इज द थिंग विच वी आर गेटिंग के इन टर्म्स ऑफ कि हमारी जो बॉलिंग है वो अच्छा परफॉर्म करी है अंडर हिज सुपरविजन। और गुड टू सी कि अजहर जैसे लोग जो है जिनको पाकिस्तान में माना जाता है एज एन ऑलराउंडर, बहुत माना जाता है, एज ए बॉलर उनको बहुत माना जाता है। इनफैक्ट वो 2 साल पहले तक लीग्स क्रिकेट खेलते रहे, सो इट मीन्स कि उनका ब्रेन तो है ना बॉलिंग। सच्ची बात है। सो दैट्स वेयर इनफ। आई थिंक कि अब अजहर नहीं होंगे तो कोई और बॉलर आ जाएगा, बट जब एज लॉन्ग एज ही इज डूइंग वेल, सो वी शुड प्रेज हिम एंड कंटिन्यू। He is obviously doing a good job for पाकिस्तान। हमने चैंपियंस ट्रॉफी जीती, हम टेस्ट मैच में इतनी अच्छी एवरेज के साथ चल रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि कल पाकिस्तान अच्छा खेले। अब बैटिंग की पूरी जिम्मेदारी है कि चेस डाउन करे जो रिमेनिंग रन है। इतने ज़्यादा रन नहीं है, लेकिन कंडीशंस ऐसी हैं, एक विकेट गिरती है तो लाइन लग सकती है, लेकिन वी आर होपिंग कि पाकिस्तान कल अच्छा परफॉर्म करे। अगले हफ्ते जब हम आपसे मिलें तो एक विक्ट्री की खबर हो हमारे पास। सो वील सी यू नेक्स्ट वीक। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मोइन खान साहब, आपका भी शुक्रिया। हम आपसे अगले हफ्ते मिलेंगे। कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड आवर शो। वील सी यू नेक्स्ट वीक।